हो सोयाबीन खाने वाले बंदे आ गए यार। 25 किलो कम कैसे कर लिया आपने सोयाबीन खा के? बस जो लोग चिकन खाते रह जाते हैं उनको सोयाबीन के फायदे पता ही नहीं लगते। आपके मैन मूव तो आए नहीं यार, ये कैसे हो गया सोयाबीन खा के? इसका नहीं पड़ा सोयाबीन आपका? खा के अच्छी शेप कैसे हो गई? मेरी प्योर ट्रांसफॉर्मेशन प्योरली वेजिटेरियन थी। एंड सोयाबीन कितना खाते हो एक दिन में, कितने ग्राम? 60 to 70 ग्राम्स मैं डेली खाता हूँ। 60 to 70 ग्राम सेफ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत अगर नहीं कोई है। बंदा 200 ग्राम खा लेता तो फिर क्या? तो भी कोई दिक्कत नहीं सर, सब जब बढ़िया तक है। हो जाए तब तक सब कुछ बढ़िया है। लोग आपको बोल देते हैं कि भाई इससे तो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, इससे तो हाँ। मैन मूव्स आ जाएंगे। हाँ। भाई साहब पिछले 6 महीने से मैं 60 से 70 ग्राम सोयाबीन खा ही डेली रहा खा हूँ। रहा हूँ। सो भाई आज मेरा बर्थडे तो नहीं है, पर आज मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डेज है, क्योंकि आज मैं कैंडल्स बुझाने वाला हूँ और केक काटने वाला हूँ और केक को खाने भी वाला हूँ। पर इस केक की खासियत ये देखो, ये आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर लिखा है थैंक्स ETF। इसकी मैं अभी ना फोन से फोटो खींच के स्टोरी भी डालने वाला हूँ, तो यहाँ पे भी चिपका दूंगा। और ये जो पीछे बैठा है, वेलकम टू माई चैनल। भाई कैसा है? बढ़िया एकांश, आप बताओ। सो दिस इज कार्तिक कौशिक। कितने केजीज कम किया आपने? मैंने अप्रॉक्स 25 to 28 केजीज कम किया है। किसकी गाइडेंस में किया यार इतना सब? है एक महान मनुष्य। महान मनुष्य? क्या नाम है उनका? एकांश तनेजा। तो भाई आज सबसे पहले इंटरव्यू जो है बहुत टाइम से करना था इंटरव्यू, और आज फाइनली हो रहा है। तो शुरू करने से पहले हम खाएंगे केक। तो भाई आप मेरे साथ कट करो। या फाइनली टू 28 kgs वेट लॉस पे अब हम काटेंगे केक और खाएंगे। रात टपक रही है तेरी, इधर आजा, तू भी खा ले। आजा आजा। ये एक्चुअली सारे केक्स मेरे लिए आते हैं। ये खा लो, पकड़ो। तो भाई केक वेक खा लिया है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंस्पिरेशनल। सो कार्तिक, मुझे कैसे ढूंढा भाई, और क्या मूड बन गया ऐसा कि यार बॉडी बनानी है इस बंदे के साथ? ऐसा नहीं लगा यार क्या बर्गर पिज्जा खिला रहा है, पागल बना रहा है पूरी दुनिया को ये? दुनिया को पागल बना रहा है, लेकिन कोई समझदार बंदा होगा ना, वो एक बार देख के जरूर थोड़ा दिमाग उसका फ्रीक आउट करेगा, यार ये बंदा कर कैसे रहा है। मेरे जैसे जो लोग मोटे रह चुके हैं, जिन्होंने पास्ट बहुत फेस किए हैं सारी चीजें, एक्चुअली इससे थोड़ा पहले जाते हैं। तो आई यूज्ड टू बी अ फैट किड स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही मैं बहुत मोटा रहता था, तो वही खाने से थोड़ा डिप्राइव होना पड़ता था वेट लॉस करने के लिए। तो मैं मल्टीपल चीज़ें ट्राई करी मैंने, फिर मैंने सोचा यार बस आई हैव हैड इनफ, अब कुछ ना कुछ तो करना ही है। बट वही है, कोइंसिडेंस होता है, जब इंसान को गाइडेंस मिलनी होती है तो उसे मिल ही जाती है। समवॉट मैंने देखता रहा, मेरे फ्रेंड ने मेरे को रील भेजी है ऐसे ही ना, एकांश तनेजा फिटनेस करके फ्रेंड ने रील भेज दी कि अच्छा यार ये देख ऐसे कुछ कर रहा है। मैं कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं ना 1-2 दिन तक बड़ा इंट्रीग्ड कि भाई ये हो क्या रहा है। मैंने 1-2 दिन तक इनकी सारी रील्स देखी, सारी रील्स जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, इनकी सारी रील्स, सारे पोस्ट, सब कुछ देखा मैंने। फिर मैं कहता कि बंदा कर कैसे रहा है कि भाई बर्गर पिज्जा खा के वेट लॉस हो रहा है और मसल मास भी रिटेन हो रहा है, ऐसे कैसे हो कैसे रहा है, ये मेरे समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा यार, दोस्तों से बातचीत हुई, बट उस टाइम ना मेरे को लगा, फिर मैंने देखा कि ऐसे ऐसे अच्छा ये पर्सनली ट्रेन भी करते हैं, इनके स्लॉट्स तभी अवेलेबल थे, देखा कैसे सारी चीज़ें प्लेस होने लग गई थी। तो मैंने सोचा यार क्या करूं क्या ना करूं। उस टाइम थे भी नहीं मेरे पास इतने पैसे, क्यों झूठ बोलूं, कोचिंग के कांच के। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कोच, मेरे को इतना टाइम लग गया, बट एक्चुअली मैं एक स्टूडेंट हूँ और कॉलेज गोइंग हूँ। तो एक्चुअली मेरा साइड हसल ये रहता है कि मैं लाइक बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ। तो आई वांटेड कि मैं ट्यूशन पढ़ा के एंड आई वुड गैदर अप द मनी, और फिर मैं उससे अपनी बेसिकली कोचिंग लूँ। तो फिर मैंने सोचा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वही डिलेमा में था। फिर थोड़ा दोस्तों ने भी पूछ दिया, फिर मैंने भी सोचा यार वाई आर यू टेकिंग दिस, कि ऐसे कि ये पैसे लग रहे हैं एंड ऑल दैट। आप पैसे दे रहे हो तो आप कुछ सीखने के लिए दे रहे हो, राइट? आप स्किल सीखोगे इससे। अगर तेरे को ये स्किल मिल जाएगी कि बीट एनी टाइम तू जिंदगी में कभी भी वेट लॉस वेट गेन कर सकता है, बर्गर पिज्जा और अपना मनपसंद खाना खा के, ये तेरे को स्किल मिल जाएगी, तो उन पैसों की कोई औकात नहीं रहती यार। तुम इतने पैसे तो तुम 3-4 महीने में सिर्फ खाने में उड़ा दोगे। सही बात है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। 3-4 महीने में ज्यादा बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, 3-4 महीने में ज्यादा है। लोग 2-2 1-1 महीने में भी उड़ जाएंगे। वही बात है फालतू खर्चों पे। सपोज मुझे ऐसे मेल आती है कि यार हाउ डेयर यू चार्ज दिस मच मनी, आप तो बहुत एक्सपेंसिव हो। और तमीज़ वाले भी बंदे होते हैं कि मेरे पापा की ये जॉब है, वो इतना कमाते हैं, मैं आपको कैसे पे करूं। उसका जवाब ये है कि मैं 250 से ऊपर यूट्यूब वीडियो डाल चुका हूँ,
DIY मेरा चीप है। उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे रोज कंटेंट डालता हूँ। स्टोरी हाइलाइट्स मैंने बना रखी है नॉलेज की, और क्लाइंट्स 21 तक, मतलब तुम सारी स्टोरी हाइलाइट्स ही देख लोगे ना, सिर्फ टैप 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 करके सारी पढ़ लोगे, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। बट देन यू हैव टू पुट इन वर्क। तुम्हें 250 से ऊपर वीडियोस देखनी पड़ेंगी यूट्यूब पे, तुम्हें स्टोरी हाइलाइट्स देखनी पड़ेंगी, तुम्हें मन किया तो फिर तुम DIY में भी आ सकते हो, पर तुम्हें करना पड़ेगा उसमें। तो वही अगर चीज़ मिनिमाइज कर दो, और तुम्हें जो मैंने वो चीज़ें करी इतने सालों में, जो मैंने लाखों लगा के पढ़ाइयाँ करी हैं और मैंने जो सीखा है, देन आई चार्ज फॉर दैट टाइम, कि जो तुम्हारा टाइम मिनिमाइज हो रहा है। या तो तुम खुद पढ़ाई कर लो, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है। तुम रिसर्चेस पढ़ो, स्टडीज पढ़ो, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन खुद कर सकते हो। बट व्हेन यू नीड अ कोच, यू कैन नॉट आस्क दैट पर्सन दैट हाउ डे यू चार्ज दिस मच मनी। नहीं लेनी तुम्हारी मर्जी है। सो नाउ लेट्स जस्ट नॉट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक, हम पॉजिटिव बातें कर रहे थे। तो भाई 25 किलो 28 किलो कम कर लिया है, पर जब ज्वाइन किया था तब हल्का सा डाउट था, या मतलब बिलीव था कि अब ये हो ही जाएगा, या ऐसा था कि यार मैंने पैसे दे तो नहीं है इस बंदे को, बट 2-3 दिन निकल गए और डाइट अभी शुरू हुई है, डिफिकल्ट लग रही है, और मैं रिप्लाईज कर रहा हूँ भाई 3-3 4-4 घंटे बाद। तो भाई ऐसा थोड़ा कुछ लगा था, ऑनेस्टली बताना, क्योंकि मेरे इनिशियल क्लाइंट्स को भी ये वीडियो देखनी है कि यार ये हो पाएगी ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं है, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी पैसे देके। देखो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस कि क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है, जब आप कहीं भी किसी भी ऑनलाइन चीज में आते हो, जब पेटीएम वगैरह भी स्टार्ट होते हैं, आप ऑनलाइन चीजें स्टार्ट कर रहे थे, तो थोड़ा ना थोड़ा दिमाग में लगता है ना कि यार ये ऑनलाइन चीजें कहीं मेरे पैसे ना अटक जाए, हो जाए ऐसी। ये भी ऑनलाइन कोचिंग ही थी, तो मेरे को भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिमाग में आएगा ही, ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो मेरे दिमाग में भी आया, और ऑनलाइन कोचिंग में पैसे दे रहा हूँ, इज इट रियली वो वर्थ इट? बट जब मैंने पैसे दिए भी नहीं थे, मैंने सिर्फ अपना वाई लिख के भेजा था कि मैंने उसमें भी ना कहीं लोग उसमें भी लैग कर जाते हैं, वहां पे भी कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि वाई भी क्यों नहीं लिख पा रहे हो अपना, क्यों ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, अपना कन्विक्शन शो ही नहीं कर पाते। एक्चुअली मैं यहाँ पे मैं एक मिनट पॉज करूंगा। इसने जब अपना वाई लिख के भेजा था ना, उसी टाइम मैंने ना फिगर आउट कर लिया था ये बंदा कुछ ना कुछ तो करेगा। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि 12 हफ्ते में 25 से 26 किलो कम कर लेगा ना हो, तो अभी 28 पे पहुंच गया। पर ये 12 हफ्ते की हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने स्क्रीन पे देखी, दैट इज 25 kg फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे नहीं इतना अंदाजा था, पर मुझे पता था ये बंदे का वाई स्ट्रॉन्ग है तो ये कर लेगा। दैट इज द रीजन ही इज वन ऑफ दोज रेयर क्लाइंट्स जिसके साथ मैंने इंट्रोडक्टरी कॉल करी। और हमने भाई कितनी देर बात करी थी इंट्रोडक्टरी कॉल में? 3 घंटे बात करी थी हमने भाई, पूरी कहानी, पूरी हिस्ट्री। इवन यहाँ पे मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा था। आई वाज लाइक रात के 10 बजे हमने स्टार्ट करी थी बात, और वो रात को होती चली गई। निक्की में वो कॉल कर रही, मैं काट रहा हूँ, बिजी जा रहा है मेरा। बाद में उसको एक्सप्लेन किया मैंने कि भाई इससे बात कर रहा था और कोई भी नहीं था। द थिंग इज, अगर आपको चाहिए कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए, कि भाई ये मेरा वाई स्ट्रॉन्गर, मुझे इसको चीज़ को करना ही है, तो सामने वाला बंदा ना उतनी एनर्जी अंदर आपके डालेगा ही डालेगा, अगर वो बंदा फ्रॉड नहीं है तो उस टाइम पे जो वर्कआउट आप करते थे, आपने मेरे को वर्कआउट प्लान पे, मेरे को याद है पहले जब मैंने वर्कआउट प्लान दिया था उसके बाद आपने कॉल भी प्लेस करवाई थी कि यार ये वर्कआउट प्लान काम करेगा कि नहीं, क्योंकि मैं तो आज तक ये वाला करता था। तो मुझे रीजनिंग बताओ आपने क्यों दिया? मैं तो ब्रो स्प्लिट करता था। मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट कि भाई स्टार्टिंग में ब्रो स्प्लिट कर रहा था, तो क्या हो रहा था कि अब जैसे आप बाइसेप कर रहे हो या फिर ट्राइसेप कर रहे हो, तो हफ्ते में वो एक बार ट्रेन हो रही, भले ही आप 6 से 7 एक्सरसाइजेस उसके मार रहे हो, लेकिन वो एक हफ्ते बाद ना फिर थोड़ा लूज सा फील होता था यार कि इसके ट्राइसेप की तो इतना टाइम हो गया, एक्सरसाइज ही नहीं मारी। 7 डेज के बाद अगर आप मार रहे हो ब्रो स्प्लिट में, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ब्रो स्प्लिट आप मारना छोड़ दो। अगर आपको जिस चीज में कंफर्टेबल फील होता है वो करो। मेरे को एक्साइटिंग फील हो रहा था थोड़ा सा कि यार अभी तो चेस्ट मारी थी, चलो फिर से चेस्ट आ गई, जो भी आपका फेवरेट मसल पार्ट है, तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेन करने को मिल रहा था, तो वो और ज्यादा अच्छा लगा। तो बेसिकली ब्रो स्प्लिट वर्सेस PPL में ये फर्क है। अगर आपके गोल पर डिपेंड करता है, अगर योर गोल इज हाइपरट्रोफी, योर गोल इज कि मेरे को मसल साइज को बड़ा करना है, देन इट इज बेटर टू ट्रेन दैट मसल मोर फ्रीक्वेंटली एंड डिवाइड योर ओवरऑल वीकली वॉल्यूम इनटू मल्टीपल वर्कआउट सेशंस। अगर आपका गोल सिर्फ फैट लॉस है और अपनी मसल को प्रिजर्व करना है, यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर एनी स्प्लिट। आपकी मसल को सिर्फ स्टिमुलस रिसीव होना चाहिए ताकि वो आपकी बॉडी को छोड़ के ना जाए। सो नाउ दैट माइट बी जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग जिसमें 10 सेट 10 रेप्स होते हैं हर एक्सरसाइज के, दैट माइट बी ब्रो स्प्लिट, दैट माइट बी PPL, दैट माइट बी एनीथिंग, बस वीकली वॉल्यूम को इक्वेट करना है। सो दैट डिपेंड्स ऑन योर गोल। नाउ एक पर्सनल उससे मोड से चलते हैं आपकी जर्नी में। What led to your beginning of this transformation journey? कि
क्या था वो अंदर जो इमोशनल वाई था आपका, जिसके बारे में हम यहाँ पे फ्लॉन्ट कर रहे हैं? क्यों करना? जिम जाना हर एक मोटा इंसान सिर्फ इसलिए ही करता है ताकि वो अपने फैट को कम कर सके, जो उसके मैन बूब्स जो उनको बता दिया जाता है कि मैन बूब्स हैं लेकिन होते नहीं है, उसको कम करने के लिए जाता है। क्या हुआ था भाई, पूरा डिटेल में बताओ, आपके साथ क्या क्या हुआ है लाइफ में, खुल के बता भाई। हाँ, तो मैं रिलेट भी सिर्फ इसलिए कर पाया इनकी आईडी से, इंस्टाग्राम आईडी पे मैंने जब इनकी रील्स देखी, पहले देख रहा हूँ बर्गर पिज्जा पसंद है, फैट लॉस कर लिया, अच्छा ठीक है चेक कि भाई ये मेरे को यार ये कैसे कर रहा है, ठीक है। फिर नीचे देखा यार इस बंदे के मैन बूब्स थे, अब ये इतना मोटा था, इतना पतला मस्कुलर कैसे हो गया है बंदा, वो भी ये सब खा के, ये भी चेक देख लिया। फिर नीचे की बेली फैट इतना था, फिर वो एक इमोशनल कनेक्ट बन गया ना। फिर जब इन्होंने ये बोला ना कि आप लोगों से भी बोलता है कि क्यों फ्रॉड नहीं है ये बंदा, क्यों ये रिजल्ट शो कर पाता है, क्योंकि मेरे जैसा बंदा इनसे इमोशनली कनेक्ट हो पाया। तो इन्होंने जब मेरे को बताया ना कि भाई तू कर सकता है और तू करके दिखाएगा, तो मेरे को भी फील हुआ ना, क्यों, क्योंकि इनको भी इमोशनल कनेक्ट हुआ यार, ये भी उसी जर्नी से निकले हैं जहाँ पे आप सब हो। तो इसलिए ये हम पे इतना टाइम लगाते हैं और इसलिए इतना चार्ज भी करते हैं, क्यों, क्योंकि उस जर्नी से निकल चुके हैं और इनको पता है कि आई विल गिव यू द रिजल्ट्स, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। देखो मोस्टली क्या होता है कि जब आप दोस्तों में होते हो, हर कोई टू बी ऑनेस्ट एकांश बुली नहीं होता, सही बात है। सब लोग सिर्फ कुछ लोग अपनी फन वाली साइड को सेटिस्फाई करने के लिए भी मजाक कर देते हैं, एग्जैक्टली, विदाउट एनी इंटेंट टू हर्ट। आपको उस टाइम पता भी नहीं होगा कि अगर आप बुली हो रहे कि मजाक है क्या नहीं है, आपको उस टाइम कुछ नहीं पता लगेगा। हालांकि बहुत लोग होते हैं बुली, और बट टू बी ऑनेस्ट मैंने अपने सामने नहीं देखा किसी को बुली होते। वैसे कोई भी अगर होता भी तो फाड़ देता हूँ वैसे, कोई बीच में से बुली कर रहा तो। बट ये है कि मैं नहीं हूँ, बट हाँ दोस्तों में जैसे बैठे हो, उन्होंने बोल दिया है कितना मोटा हो रहा है, मोटा गेंडा फलाना ठिकाना, पता नहीं बहुत सारी चीजें होती हैं यार, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। तो उस टाइम ना आप उस टाइम तो हंस के आप थोड़ा छोड़ देते हो, लेकिन जब आप घर बैठते हो ना, आप देखते हो अपनी बॉडी को, आप नहाते हुए अपनी बॉडी को देखते हो, तो यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। आप देखते हो कि हाँ यार वो बोल तो सही रहे हैं, तो यू गेट इनटू ओवर थिंकिंग, आप सोचने लग जाते हो यार ये मेरे को करना है कुछ ना कुछ। तो एक पॉजिटिव बंदा, एक ऑप्टिमिस्टिक बंदा हमेशा क्या करेगा, दूसरों के तानों को ना अपने दिमाग में बिठाएगा कि भाई हाँ ठीक है, हूं मैं, आज हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में तुम करके दिखाना है, आने वाले टाइम में तुम मेरे को बोल के दिखाना, मैं तुम्हें चेंज होके दिखाऊंगा। वो मेंटालिटी मैच हुई थी भाई एक्चुअली में ना, मतलब वो मेरी वीडियो है जो मैंने अभी रिसेंटली डाली थी अपने पूरी 7 साल की जर्नी पे। एक्चुअली में इसी टोन से मैंने शुरू करी थी कि भाई 7 साल हो चुके हैं उस टाइम को, मतलब मेरी इससे इसीलिए ही वाइब आपको पता लग ही पा रहा होगा कि व्हाई इज दिस गाइस सो रिलेटेबल। आप खुद भी रिलेट कर पा रहे होगे, अगर आप भी एक 120 kg से, कितना वेट था भाई ओरिजिनली जब बचपन में था मैं तो नहीं अभी जब मेरे को ज्वाइन किया था 115 kg। ठीक है, अगर आप भी 115, 120, 150 जितने भी किलो के बंदे हो, मैंने अनिरुद्ध की भी ट्रांसफॉर्मेशन डाली थी अभी, इन लोगों के ना जितनी भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन डालता हूँ, ये इंटरव्यू का मोटिव है कि इन लोगों के ना जो माइंडसेट है ना उसका ना, वो देखो जैसे मैथ्स में होता है ना इंटरसेक्शन होता है कि भाई कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट क्या है इन लोगों का, दैट इज देयर विल टू ट्रांसफॉर्म, देयर विल टू प्रूव द वर्ल्ड एंड देयर विल टू प्रूव देमसेल्व्स। कि भाई अगर मैं ये चीज नहीं कर सकता ना, अपने आप से रिलेशन बनाना है कि मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर इसने अपने आप को बोला भाई कल से मैं सुबह 8 बजे उठूंगा, ठीक है, एक सिंपल सा गोल है, छोटा सा गोल कह रहा हूँ। अब कल चाहे ये रात को 2 बजे सोया हो और टेक्निकली थ्योरेटिकली स्लीप से मसल लॉस होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, सुबह पॉटी नहीं आएगी, मेरा पूरा दिन ग्रॉगी होगा, इवन देन डिस्पाइट ऑफ दोज फैक्टर्स ये 8 बजे उठ जाए, उससे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ इसका खुद के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव हुआ और इसने खुद पे ट्रस्ट गेन किया कि भाई अगर उस दिन में ये अपने आप को बोले कि यार मैं 12 हफ्ते के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, तो इसका ना मन इसको ये ना बोले भाई चुप, पागल ना बना, ठीक है। तो मैं थोड़ा कैंडिड हो गया, सॉरी, बट द थिंग इज अपने आप से इन लोगों ने, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, अपने आप से सबसे पहले रिलेशनशिप इंप्रूव किया, अपने आप को ट्रस्ट देके, अपने आप पे कॉन्फिडेंस दिखा के, उसके बाद वो मेरे पास आए हैं। क्योंकि तुम्हारा अगर खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है ना भाई कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर भी कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से भगवान जी भी आ गए ना, वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गॉड ऑल्सो हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इसका मतलब ही है कि अगर तुमने अपने ऊपर ट्रस्ट गेन कर लिया, यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट टू। फिर वही एक दिन मैं बैठा आराम से, मैंने सोचा यार कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम ना पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे जिम के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो सकता है, फिर तू प्रोटीन में घुस जाएगा, इस स्टीरॉइड में घुस जाएगा, ये घुस जाएगा। उस टाइम पे ना मेंटालिटी ऐसी नहीं थी पेरेंट्स की, वो डायरेक्ट जिम भेज देते थे, तो नहीं भेजते थे। अब नहीं भेजते तो क्या कर सकते हैं, सुननी पड़ेगी पेरेंट्स की, भाई कुछ नहीं कर सकते। तो 10th क्लास में देयर वाज नो जिम, लेकिन आई डिटरमाइंड माई सेल्फ कि भाई नहीं, कुछ तो करना है। यू वोंट बिलीव कोच,
स्कूल होता है नॉर्मल इंसान का, स्कूल कितने मेरी आती थी बस 8 साढ़े 8 बजे मेरी बस आती थी, और फिर मैं पूरा दिन स्कूल में जितना भी रहता था 3 साढ़े 3 बजे जो भी रहता था। सर्दियों में जब कोई बंदा उठता नहीं था, बिल्कुल अंधेरा रहता था, आई यूज्ड टू वेक अप एट 5 और 5:30, 10th क्लास में बता रहा हूँ, अपनी हुडी पहनी, कुछ करा, ठंड लग रही है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आई यूज्ड टू गो टू द पार्क जाता था एंड आई यूज्ड टू रन, सिर्फ दौड़ता था मैं इधर से उधर, बस दौड़ता रहता था कि भाई नहीं कुछ करना है कुछ करना है। उस टाइम पे आई लॉस्ट लॉट ऑफ वेट, वो लगा, फिर वहां से कॉन्फिडेंस आया कि यार खुद कर सकते हैं तो कर सकते हैं ना, जब सब सो रहे हैं हम ग्राइंड करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद स्कूल जाता था, स्टडीज ने खुद के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने से किया, राइट। फिर स्कूल में ट्रेनिंग होती थी, स्कूल की ट्रेनिंग भी अलग, फिर घर आते थे, फिर ट्यूशन अलग, ट्यूशन के बाद फिर खेलते थे हम। तो वो सारी चीजें ना कहीं बचपन में, अब जब मैं आ चुका हूं तो उसने मेरी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प किया। तो जब मैं एकांशवास भी आया तो ज्वाइन करने से, क्योंकि मेरे को पता था, मैंने ऑलरेडी वो एज ही साइड की मैंने रिलेशनशिप वो अपने आप से बना लिया था कि जब बंदा सुबह 5:30 बजे उठ के ग्राइंड कर सकता है, दौड़ सकता है ठंड में, तो ये वेट लॉस भी कर सकता है। और इसने मेरे को कॉल में पता कह दिया था, मैंने नहीं कहा था इसको, मैं तो हमेशा अपने हर क्लाइंट को कहता हूँ कि भाई मैं भगवान नहीं हूँ, आई कैन नॉट गिव अ श्योरिटी कि भाई एश्योरेंस नहीं दे सकता मैं कि भाई तुम 12 हफ्ते में इतना मार्क अचीव कर लोगे, यस यू विल इंप्रूव फ्रॉम पॉइंट A to B, पर मैं एश्योरेंस नहीं दे सकता। इस बंदे ने मेरे को कहा, अभी इंट्रोडक्टरी कॉल है, अभी इसने पैसे दिए हैं और अभी प्लान मैंने बनाया भी नहीं है, इसने कहा कोच 12 हफ्ते के अंदर ना मैं 88 पे आ जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, अच्छी बात है। मैं कहा इतना मत बोल, अभी प्लान दूंगा, पहले उसको फॉलो करना स्टार्ट करियो। ये बातें तो बहुत पेलते हैं, मैंने देखे हैं भाई, बहुत आते हैं एक्साइटमेंट में और क्विट करके घोस्ट करके चले जाते हैं। इसने कहा भाई मैं करूंगा 12 हफ्ते, मैंने बोल दिया आपको। मैंने कहा भाई बढ़िया एक्साइटेड बंदा है। कितना वेट है भाई आज 88 ही है। भाई तो यही चीज़ है, सारी की सारी यही चीज़ है, अपने आप से रिलेशनशिप इंप्रूव कर लो, सब कुछ बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। भाई कुछ डाइट का ब्रीफ देना चाहोगे? बंदे कहेंगे इनका डाइट प्लान बता दो यार, जिससे इन्होंने 25 किलो कम कर लिया, थोड़ा डाइट का ब्रीफ दे दो यार, हमने कैसे डाइटिंग करी है, रिवील कर दो आज। मैं भी थोड़ा समवॉट इन्फ्लुएंसर हो गया था जब मेरी रील अपलोड हुई थी, तो आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि 10-15 मैसेज तो आ ही चुके थे मेरे पास उस रील के बाद, और अभी भी कंटिन्यूसली आते हैं। मैं ब्रैग वैग नहीं कर रहा, मैं नॉर्मली चीज़ जो है ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। नहीं ऑब्वियसली यार, ब्रैग करने की जरूरत है, यहाँ पे अभी आधी वीडियो ही है और बंदे ऑलरेडी मैसेज कर चुके होंगे देखो। हाँ, तो फिर लोग पूछते थे कि मतलब यार मेरे पास, और एक्चुअली ऐसे ही मैसेज आए हैं मेरे पास कि यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है ये करने की। मैं ये पैसे वाली चीज़ों पे भी आना चाहूँगा, मैं बताऊँगा कि हाउ आई पेड हिम। तो मेरे पास पैसे नहीं है भाई, प्लीज़ अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़। मैंने उनको बोला भाई मैं एग्जैक्टली प्लान नहीं दे सकता आपको, ऑब्वियस सी बात है, जब उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया, मैंने जो अपना दिया, मैं आपको ऐसे कैसे दे दूँ, लेकिन आई विल हेल्प यू। तो 1-2 बंदों को मैंने हेल्प भी किया, मैं कहा आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे क्या है क्या नहीं, मैंने उनको बैठ के समझाया कि भाई वो बंदा भगवान नहीं है, आप उनकी वीडियोज़ देखो, आप पे नहीं कर सकते तो वो ग्राइंड वहाँ पे दो ना, फिर जब पैसे नहीं है तो फिर आप वो ग्राइंड वहाँ पे दो। मैंने वो ग्राइंड इसलिए वहाँ पे उस टाइम अचीव नहीं की, मैं इसलिए पैसे देना चाहता था उन्हें क्योंकि मैं उनसे पर्सनली ये सीखना चाहता था, मैं ये स्किल सीखना चाहता था पर्सनली, इसलिए मैंने वहाँ पैसे दिए। कि जो मैं आपसे बात करता हूँ, जो मैं आपकी साइकोलॉजी समझता हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है अपने क्लाइंट की हिस्ट्री कि भाई अगला मैं प्लान दूंगा उससे कितना वो ब्लोट होगा, कितना उसका वाटर होल्ड होगा, कितना उसकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ेगा इससे, कितने उसके हंगर लेवल स्पाइक होंगे। सो एग्जैक्टली नो एंड आई कैन मैनिपुलेट माई क्लाइंट्स बॉडी अकॉर्डिंग टू देयर हॉर्मोन्स दैट आर वर्किंग एट दैट टाइम, क्योंकि फैट लॉस में हॉर्मोन्स इतने ऊपर नीचे होते हैं, तो उस टाइम पे कैसे रिएक्ट कर रही है बॉडी, उसके हिसाब से कौन सा प्लान क्या क्रिएट करना है। अगर यही चीज आप खुद अचीव कर सकते हो तो भाई वेल एंड गुड फॉर यू। लेकिन बताना चाहोगे अपना डाइट का ब्लूप्रिंट वगैरह कुछ? डाइट का ब्लूप्रिंट वही, हमने कैसे किया डाइट का ब्लूप्रिंट वही है, क्या हार्डशिप्स आई फैट लॉस में। हाँ एग्जैक्टली। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो स्टार्टिंग में मैं ना बहुत बार बोलता था कोच से मेरा चीट डे कब आएगा, चीट डे कब आएगा, क्योंकि उस टाइम थोड़ी सी वो लगी हर तीसरे दिन फोन करके चीट कर लूं आज, मैं चीट कर लूं आज। हम डेट पे गए होते थे, कार्तिक का फोन होता था, मैं चीट डे ले लूं। और मैं क्या रिप्लाई करता था? अभी नहीं, आने वाला टाइम है, करेंगे चीट भी। तो आप इनका एक साइड देखते हो कि ये फ्लेक्सिबल डाइटिंग बोल रहे हैं, फ्लेक्सिबल डाइटिंग ये वो, आप डीपली उस चीज को नहीं समझते कि व्हाट इज ट्राइंग टू से। तो अगर इफ यू आर अ फैट इंडिविजुअल, मैं भी था जब 115 किलो का, तो फर्स्टली आपको एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में आना पड़ेगा। देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम इट कि तुम ऐसा उस टाइम पे भी नहीं कर सकते। मैं आज आपको खोल लेता हूँ ये राज, चलो कि क्या था। स्टार्टिंग में मैंने जब खाना स्टार्ट किया था, मैं सिर्फ घर का ही खाना खा रहा था, और उसमें 1-2 चीज़ें कोच मैनिपुलेट करके दे देते थे, जैसे 50 ग्राम्स मैगी, तो ताकि मेरे जो
टेस्ट बड्स है वो सेशिएटेड रहे दिस इज व्हाट फ्लेक्सिबल डाइटिंग इज। उस टाइम। बट कितनी 30-50 ग्राम, ताकि सिर्फ और सिर्फ मेरा मुंह का टेस्ट सही रहे और मेरा बॉडी मेरे को अच्छा लगे उस टाइम पे। स्टार्टिंग के 1 महीने इस बंदे ने मेरे को कोई भी चीट डे नहीं दिया। आज बता रहा हूँ, कोई भी चीट डे नहीं दिया। क्यों? सारे सुन लो। मेरे क्लाइंट ने मेरे को एक्सपोज कर दिया आज। 1 महीने में कोई चीट डे नहीं दिया इस बंदे ने। बस वही छोटी छोटी जो चीजें थी, कभी मिल्क शेक डाल दिया, कभी कुछ टेस्टी सी चीज डाल दी, योगर्ट मील बना के ऐसे कुछ डाल दिया, बस यही होता मेरा क्या वाया था उसके पीछे, टू बिल्ड हिज कैरेक्टर कि भाई कल को अगर चीट डे आता भी है ना, सो ही कैन जस्ट नो कि भाई ये मेरी लिमिट है, मुझे इतना ही एंजॉय करना है। सो बेसिकली एक स्ट्रक्चर बना दी इसके ब्रेन में मैंने कि भाई फ्लेक्सिबल डाइटिंग आगे हमने पूरी जिंदगी करनी है। Exactly. चीट डे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने साइड रखना है। एक बार जब हम बॉडी बना लेंगे देन वी कैन चीट एवरी डे बाय इनकॉर्पोरेटिंग मील्स डेली। पर सिंस वी वर ऑन फैट लॉस तो वो क्वांटिटीज बहुत कम थी। सो आगे हाँ एग्जैक्टली यही बात है। स्टार्टिंग के 1 महीने मैंने कोई चीट डे नहीं रखा और मैं आई एम अ बिग टाइम चीट डे गाय कि मतलब जैसे होता है ना ड्वेन द रॉक जॉनसन को आप देखते हो इतना सारा पैनकेक खा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मेरी प्रोग्रेस इस चीज ने भी हैम्पर करी। क्योंकि जब मैंने बीच में वापस जिम करना स्टार्ट किया था ना सीरियसली, तो आई यूज्ड टू गो एवरी संडे अपना वहीं पे गुड़गांव के पास न्यू कॉलोनी है, अगर कोई गुड़गांव के पास जानता होगा तो वो ना एक हब सा है, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है खाने को। वहाँ गया भाई साहब 5 बजे से लेकर 10 बजे तक कुछ ना कुछ खा ही रहा हूँ चीट डे में। 5 घंटे तक खा रहे हो। हाँ मेरे दोस्त भी बैठे हैं और भाई आज ये ट्राई करते हैं, इस संडे को ये ट्राई करते हैं। तो आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दैट डे कि भाई अरे मोमोज खाते हैं, उस दिन ये खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाता था उस टाइम। तो उस चीज ने भी मेरी चीज हैम्पर करी। तो यही वो मैं आपको चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप मोटे हो इस टाइम पे, 115 किलो के हो, कुछ भी हो, आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड। Yes, फ्लेक्सिबल you करते need to रहो। be disciplined, but flexibility में आप डिसिप्लिन हो सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर में अगर आप डिसिप्लिन से ही उसमें फ्लेक्सिबिलिटी डाल रहे हो ना कि मेरे को इतनी ही क्वांटिटी खानी है, सो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज ऑन योर चीट डे यू विल नॉट गो नट्स कि भाई मैंने तो ये इतने टाइम से खाई नहीं चीज। सो ही वाज हैविंग मैगी डेली बट इन मॉडरेशन। चीट डे पे उसने सोचा मैगी तो मैं रोज ही खाता हूँ यार, आज कुछ अलग खाता हूँ, वरना वो मैगी भी लिस्ट में होती और ये बिना मन के ही बस इट वुड हैव बीन अ ब्रेन डिसऑर्डर कि मुझे बस ठूसना है भाई, फिर मेरे को पता नहीं कब मिलेगी मैगी, कुरकुरे, चिप्स, बर्गर सब एक दिन में ही खाता। पर सिंस ही हैड अ फ्लेक्सिबल डाइट प्लान तो इसने चीट डे में वही चीज खाई जो चीज इसका सबसे ज्यादा मन कर रहा था, एंड टू हिज हंगर लेवल्स, नॉट टू हिज ब्रेन हंगर लेवल्स। ये मेन मोटिव होता है फ्लेक्सिबल डाइटिंग का। तो वही 2-3 जब 1 महीना कर लिया, फिर उसके बाद ना 2-2.5 महीने के बाद फिर मैं चीट डे होने लग गए थे मेरे। जो मैं 1-2 हफ्ते बाद भी मैं कोच से बोलता था कर लूँ, कह रहे हाँ कर लो। मैं कहा ये क्या हो रहा है, ये इंसान बदल क्यों रहा है इतना, ये ऐसे कैसे हो रहा है, ये क्यों कर रहा है, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ मतलब ये हो क्या रहा है। तो फिर मैंने जब इनसे पूछा ना कुछ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आई यूज्ड टू मतलब ऐसा था, मैं इनका दिमाग खा जाता था कि ये चीज क्यों कर रहे हैं, ये चीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को सीखना था। तो ये भी परेशान हो जाते थे, लेकिन ही यूज्ड टू पिक अप माय कॉल, अभी नहीं करेंगे तो बाद में कर लेते हैं, वॉइस नोट भेज देंगे, कुछ कर देंगे, वो बहुत बता देते थे। तो उन्होंने एक सिंपल सी बात समझाई कि कार्तिक जब आप स्टार्टिंग में थे, एटलीस्ट आप अभी स्टार्टिंग में हो, आप अपनी बॉडी को जान तो लो कि क्या हो रहा है आपकी बॉडी के साथ, कैसे करोगे क्या नहीं करोगे। तो जब आपकी बॉडी उस फैट लॉस स्टेट में आ जाएगी ना, अब आप कंटिन्यूअसली फैट लॉस, आप जैसे जैसे मेरे नंबर्स गिरने लगे ना चेक इन में, वैसे वैसे मेरे चीट मील्स भी बढ़ने लग गए। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरी बॉडी के बारे में पता लग गया था कि हाँ अब ये होता है, ये होता है। अब इस टाइम प्रेजेंटली आप यकीन नहीं करोगे, अभी आपके सामने केक खाया मैंने, अभी मैं पनीर टिक्का बाहर दबा के आया हूँ, अभी दही भल्ले दबा के आया हूँ, और मेरा अभी ऑफिस के चक्कर में मैं कुछ ना कुछ खाते रहता हूँ, लेकिन स्टिल आई थिंक आई एम इन अ डिसेंट शेप। एब्सोल्युटली भाई, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। तो वो क्यों है? क्योंकि अब मैं अपनी बॉडी के बारे में जान चुका हूँ। अब मैं जब करता हूँ ना चीट मील, मेरे से उतना नहीं खाया जाता जितना मैं पहले खाया जाता था, और इनफैक्ट अब तो मन भी नहीं करता, क्योंकि अब डाइट में जिसकी डाइट में बर्गर, पिज्जा, आइसक्रीम हो तो क्यों बाहर से खाएगा? ह्यूमन रिएक्टेंस कि भाई ये चीज नहीं खानी तो मन करेगा, और ये चीज खा लो तो फिर ठीक है भाई, तो रोज ही खाता हूं। अब बस ये होता है कि सब कुछ खाओ, अपना जिम जाओ, अपना वर्कआउट करो, मौज मारो। दिस इज व्हाट इट इज यार, फिटनेस इज फ्रीडम, यही मैं कहता हूँ। और फ्रीडम तब आप अचीव करोगे जब आप मोह माया से भी मुक्ति पालोगे और अपने आप से भी मुक्ति पालोगे। वो कैसे होगा? इंप्रूव रिलेशनशिप विद योर सेल्फ, डू नॉट रिस्ट्रिक्ट, ओवर रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। हाँ, रिस्ट्रिक्शन को तुम एक टूल की तरह यूज करो और डिसिप्लिन में लाओ अपने आप को, एंड बी फ्लेक्सिबल ओवर हियर एंड देयर इन योर प्लान, नो वरीज अबाउट दैट। एनालाइज योर चेक इन्स, तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, तुम्हारा एब्डोमेन साइज नीचे आ रहा है, मतलब कि फैट लॉस हो रहा है, मतलब कि इंसुलिन रिसेप्टर्स और ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। सो यस, यू कैन हैव मोर ऑफ चीट मील्स बिकॉज योर मेटाबॉलिज्म आल्सो इंक्रीजेस, जब आपका मसल मास भी इंक्रीज होता है, बट दैट इज सब्जेक्टिव, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज हैव अ स्ट्रॉन्ग व्हाई।
ये बेस है भाई बिल्डिंग का. इफ यू डोंट हैव दिस फोर्थ पॉइंट, यू आर स्ट्रॉन्ग. व्हाई? You cannot do anything. If you ask yourself why am I doing this and there is no answer, भाई फिर नहीं हो सकता. भाई आज का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा लगा मुझे पर्सनली, क्योंकि कार्तिक ने ना अपनी जर्नी का हर एक पॉइंट तुम्हें ट्रैवल करा दिया है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू ऑनलाइन कोच हायर करना, टू जो चेक इन उसके कम हो रहे थे, चीट मील कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, टू नाउ जो अब वो एकदम मेंटेनेंस फेज पे और ही इज जस्ट ग्रोइंग एंड ही इज एंजॉयिंग लाइफ एंड ही हैज एक्वायर्ड फिटनेस एज अ लाइफस्टाइल. सो आई होप इस इंटरव्यू से बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई होगी. यही मोटिव है इंटरव्यू को, और कोई मोटिव नहीं है. थैंक यू सो मच कार्तिक भाई, आप टाइम निकाल के आए इंटरव्यू के लिए. बहुत सारे लोगों की हेल्प कर दी है, ठीक है ना. अब हम बहुत जल्दी इस फेज के बाद जब ये और ज़्यादा जैक्ड हो जाएगा, आई एम गोना शूट अ व्लॉग विद हिम, जिसके अंदर हम पूरे दिन पहले वर्कआउट करेंगे, फिर खाने पीने जाएंगे, फिर बहुत फन करेंगे, एंड सारे लोग कार्तिक का यूट्यूब चैनल भी बनवाएंगे. कमेंट कर दो किसको कार्तिक को यूट्यूब पे देखना है, बिकॉज तुम्हें लग नहीं रहा है इस बंदे के अंदर वो एनर्जी है यार, कि मतलब ये बंदा इंस्पायर और इन्फ्लुएंस कर सकता है हजारों लोगों को, लाखों लोगों को. कमेंट कर दो कार्तिक भाई वी वांट योर यूट्यूब चैनल, और फिर तुम्हारे भाई की ड्यूटी है बनवा देगा. ठीक है. सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इन्फ्लुएंसर और माय क्लाइंट, या फिर फुल डे ऑफ ईटिंग. ऐसे प्यार दिखाते रहो. वी आर 72,000 स्ट्रॉन्ग. सिल्वर प्ले बटन घर लाना जल्दी, ठीक है ना, फिर केक तुम्हारे साथ काटूंगा. चलो ओके, बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइस बोल दे. बाय बाय गाइस. बाय.